जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत इस एक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सब देवराज इंद्र को तो जानते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती? और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख ईश्वर की पूजा लोग पूरे विधि विधान से करते हैं। अक्सर पुराने ग्रंथों में या धर्म से जुड़ी कहानियों में आपने देवराज इंद्र का नाम सुना होगा। दरअसल इंद्र किसी विशेष व्यक्ति नहीं बल्कि एक पदवी थी, जिन्हें देवों के देव इंद्र भी कहा जाता था। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है, मगर बावजूद इसके इंद्रदेव की कभी पूजा नहीं की जाती। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो वजह जिसके कारण इंद्रदेव की कभी पूजा नहीं की जाती। स्वर्ग पर राज करने वाले इंद्र के बारे में कहा जाता है कि अभी तक कुल 14 इंद्रदेव हुए हैं। इंद्र एक काल का नाम है। इन 14 इंद्रों के नाम यजन, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को श्राप दिया था, जिस वजह से इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था, मगर भगवान कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा को बंद करवा दिया। उनका मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। श्री कृष्ण ने इस निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई थी। इसके बाद धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हुई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को यह आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कहराने लगे, तभी भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण किया और सभी ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तब से ही इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि अमृत मंथन बंटवारा कहाँ हुआ था। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जो सागर मंथन किया था और उसमें से जो सामग्री निकली थी उसका बंटवारा उज्जैन में ही किया गया था, और जिस स्थान पर किया गया उसे रतन सागर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। समुद्र मंथन से विष, बहुत सा धन, रतन मोती, माता लक्ष्मी, धनुष, मणि, शंख, कामधेनु गाय, घोड़ा, हाथी, मदिरा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवान चंद्रमा, भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत के कलश को लेकर निकले। जब भगवान शिव की तपस्या कामदेव ने भंग की, तब भगवान की दृष्टि मात्र से कामदेव भस्म हो गए। तब उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने उन्हें शीर स्नान और शिवलिंग की पूजा के लिए कहा। तब रति देवी ने वैसा ही किया, जिससे कि उन्हें कामदेव पुनः पति रूप में मिले। जिस स्थान पर रति ने प्रतिदिन शिप्रा में स्नान कर जिस शिवलिंग का पूजन किया, वो उज्जैन में आज भी मनकामनेश्वर मंदिर से जाना जाता है। विश्व में 7 सागर का अस्तित्व है, पर यह संभव नहीं कि सामान्य व्यक्ति 7 सागर में स्नान कर सके। इसलिए प्राचीन काल में ऋषियों ने उज्जैन में ही 7 सागरों की स्थापना की, जो कि आज भी उज्जैन में विद्यमान है। पहला रुद्र सागर, दूसरा विष्णु सागर, तीसरा क्षीर सागर, चौथा पुरुषोत्तम सागर, पांचवा गोवर्धन सागर, छठा रत्नाकर सागर, सातवां पुष्कर सागर, जिनमें के स्नान करने से विश्व के 7 सागरों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उज्जैन में आज भी राजतंत्र है। प्राचीन काल में कोई भी राजा जो उज्जैन का शासक हुआ करता था, वो अपना महल उज्जैन की सीमा के बाहर ही बनवाता था। अगर कोई राजा उज्जैन में सो जाता तो वो मर जाता था।
क्योंकि एक राज्य में दो राजा कैसे संभव हैं। यहाँ के राजा भगवान महाकाल माने जाते हैं और रानी माता हरसिद्धि जो 51 शक्तिपीठ में से एक हैं। यहाँ के सेनापति काल भैरव प्रत्यक्ष रूप से मदिरा का पान करते हैं। जब जब भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर निकलते हैं तब तब उज्जैन के निवासी भगवान महाकाल का स्वागत उसी प्रकार से करते हैं जैसे महाराजा का। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए एक वट वृक्ष का रोपण कर उसके नीचे बैठकर घोर तपस्या की, जिससे कि भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। जिस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी उसे एक समय मुगल हमले में काट दिया गया था, पर वो एक ही रात्रि में पुनः हरा भरा हो गया। तब मुगल सैनिकों ने उसे फिर काट कर उसके ऊपर विशालकाय लोहे के तवे जड़वा दिए, पर पुनः एक ही रात्रि में वो वृक्ष तवों को फाड़कर पूर्व स्वरूप में आ गया। तब मुगल सेना डर कर वहां से भाग खड़ी हुई और वो वृक्ष उज्जैन में आज भी विद्यमान है, जिसे सिद्धवट मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम वनवास के दिनों में उज्जैन में आए थे और उन्होंने भगवान गणेश की स्थापना की और राम जी और सीता जी ने मिलकर उनका पूजन किया, जो आज भी उज्जैन में चिंतामण गणेश के रूप में माने जाते हैं। इसी मंदिर परिसर में एक कुआं भी है, जिसे लक्ष्मण जी ने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए एक ही बाण में निर्मित किया था। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति धन की कामना से ठाकुर जी की सेवा किया करता था। उसका धन बढ़ने की बजाय नष्ट होता गया। एक दिन उसकी भेंट किसी साहूकार से हुई। जब दोनों में वार्तालाप हुआ तो साहूकार बोला, आप गलत मूर्ति का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी तो केवल अपने चरणों की भक्ति देते हैं या फिर जन्म मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति दिलवा देते हैं। धन देने वाली तो माँ लक्ष्मी है, आप उनकी सेवा करें। उस व्यक्ति को तो केवल धन की कामना थी, फिर चाहे वो ठाकुर जी की भक्ति से हो या देवी लक्ष्मी की। उसने घर आकर ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर सिंहासन के किनारे कुछ दूरी पर रखी अलमारी में रख दिया और सिंहासन पर मुरली मनोहर की जगह देवी को सम्मान के साथ पधारा और उनकी पूजा करने लगा। एक दिन वो देवी को गुग्गल की सुगंधित धूप दे रहा था। उसने देखा कि धूप का धुआं हवा से मुरली मनोहर की ओर जा रहा है। उसे बहुत क्रोध आया और मन ही मन में विचार करने लगा, देना लेना कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं, देवी के धूप को सूंघकर झूठी कर रहे हैं। उसने रुई ली और ठाकुर जी की नाक में ठूस दी। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो। वो व्यक्ति बोला, वरदान मैं बाद में मांगूंगा, पहले ये बताएं, जब मैं आपकी सेवा करता था तब तो आप जड़ बने रहे, अब आप कैसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आ गए। ठाकुर जी बोले, पहले तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ बना रहा, पर अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा, तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं धूप सूंघ रहा हूँ, तो मैं भी सच में तुम्हारे सामने आ गया। शास्त्र कहते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है और जिसका जैसा विश्वास होता है उसकी सिद्धि भी उसी प्रकार होती है। एक बार वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते हैं, अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वो कहता है कि भाई मेरे को तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, इसलिए यमुना जी में डूब जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वो यमुना जी की तरफ चला। वहाँ यमुना जी के पास एक कुष्ठ रोगी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाएगा। वो कुष्ठ रोगी उठकर बैठ गया। जैसे ही वो भक्त वहाँ आया, कुष्ठ रोगी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कुष्ठ दूर करो। भक्त बोला, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं देते, बहुत प्रयास किया परंतु कुष्ठ रोगी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कुष्ठ रोगी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। वो बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कुष्ठ रोगी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाएगा। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कुष्ठ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा, महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ चाहा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
अब तुमने कह दिया कि इसका कुष्ठ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ है? यही कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, पर भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में लज्जा नहीं आती। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।